हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले होगा कांस्टेंट, ठीक है, कुछ बेसिक्स जो हमने पहले पढ़ लिया है। कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर और क्या, टर्म्स। तो कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। कांस्टेंट होता है एक ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जितने भी नंबर्स है इनफाइनाइट तक, ऐसे जितने भी नंबर्स है इनफाइनाइट तक, इन सब का वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। 1 का वैल्यू आज भी 1 है, 500 साल बाद भी 1 ही रहेंगे, ठीक है। 1 का वैल्यू कभी 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होते उनको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, जैसे नंबर्स, ठीक है, जैसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स में होंगे। वेरिएबल, फिर आ गया वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है वो वैल्यूज़, वो नंबर्स जिसका वैल्यू वेरी करते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जो लेटर नंबर होते हैं, जो लेटर नंबर होते हैं, जैसे ए बी सी डी, स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, ठीक है, ये सब का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे ए का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक ए का, ठीक है। मैथ में ए का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ए का वैल्यू हम नहीं कह सकते कि 1 ही होगा, हमेशा 1 ही होगा, ऐसा नहीं है। ए का वैल्यू कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन सबको जो लेटर्स नंबर होते हैं, जो लेटर्स नंबर माने अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। फिर टर्म्स, फिर है टर्म्स। देखो टर्म्स क्या होगा। टर्म्स कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ले ले, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माने कैसा होगा? मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 5 ये हो जाएगा, ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 2x है, 3y है, 5 है, ये सब है टर्म्स, ठीक है, ये सब है टर्म्स। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? डिफरेंट टर्म्स, 2 हो या फिर 1 हो या फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब जब डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स, एक डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग एक साथ प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, तब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, ए फॉर्म हो जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होते। वेरिएबल क्या होगा? जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। टर्म्स क्या होगा? टर्म्स कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट, जैसे इसमें 3 टर्म्स है, अच्छा, जैसे इसमें 3 टर्म्स है, अच्छा ओके। ये तो याद ही होगा कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो उसको हम लोग मोनोमियल कहते थे, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म 2 होगा, 2 टर्म होगा, तब उसको हम लोग बाइनोमियल कहते थे, कहते, अच्छा। जब टर्म 3 टर्म होगा, 3 टर्म्स होगा, तब उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 1 होगा, तब उनको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। अब अब ये जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है?
ये जो पॉलिनोमियल है चैप्टर का नाम, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होंगे। वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होंगे। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होगा। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होंगे। जैसे एक दो पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल ले, तो जैसे मान लो कि 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है उनका पावर क्या होल नंबर में है? होल नंबर जैसा 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर पावर में सिर्फ होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। फर्स्ट एक्स में पावर है 4, ये होल नंबर है। सेकंड एक्स में पावर है 3, ये भी होल नंबर है। थर्ड एक्स में पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी होल नंबर है। और इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो 3 पावर है, तीनों पावर होल नंबर है। दैट मीन्स इसको मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूँ। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, √2x + 3। इसमें वेरिएबल क्या क्या है? x है वेरिएबल का पावर है 1, ठीक है, और 1 एक होल नंबर है। दैट मीन्स ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, x³ + x⁴1/2 -x + 1, ठीक है। इसमें देखते हैं पावर क्या है, वेरिएबल का पावर। फर्स्ट में वेरिएबल है x का पावर है 3। सेकेंड में वेरिएबल है x का पावर है 1/2। थर्ड में वेरिएबल है x का पावर है 1, ठीक है। अब जो पावर है वो क्या है? 3, 1/2, 1 1 एंड 3 तो ठीक है, पर ये जो हाफ है वो तो होल नंबर में नहीं आते, ठीक है। ये जो हाफ है वो तो होल नंबर में नहीं आते। दैट मीन्स ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि √x + 5x + 3 + 2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होगा। तो देखते हैं पहले वेरिएबल का पावर क्या है। फर्स्ट x है, x का तो कोई पावर नहीं है, ठीक है, x का तो कोई पावर नहीं है। बट हम लोग जानते हैं ये जो रूट का वैल्यू हाफ होता है। रूट का वैल्यू हाफ होता है। दैट मीन्स इसका ये क्या हो जाएगा? x 1/2 + 5x⁴1 + 3 + 2। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, पावर्स क्या क्या है? हाफ 1, एक है 1 एक है हाफ। 1 तो होल नंबर है पर हाफ होल नंबर नहीं है, तो फिर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा,
ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब पॉलिनोमियल होगा जब वेरिएबल का पावर होल नंबर में होंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को लेके जानेंगे। इससे पहले डिग्री जानते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? एक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। कोई भी एक पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर को देखेंगे। हाईएस्ट पावर जो होगा उसको कह देंगे कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री है वो। अच्छा, जैसे एक पॉलिनोमियल अगर लिखे x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 7, इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री फाइंड करने बोले, इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछे तो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री वो होगा जो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 4। ठीक है, अगर और एक पॉलिनोमियल दे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, इस डिग्री के ऊपर डिपेंड करके हम पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में लिखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, तब हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, तब हम उन पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर का नाम भी है। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल को फेस करने वाले हैं, सबका डिग्री 1 ही होगा। ठीक है, सेकंड, जब डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 हो, तब उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो, कोई पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 4 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 हो, तो उसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें से ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, ओके। न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन, रोमन 1 क्या है? 2x
स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्वेश्चन में है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला था मैंने? अगर डिग्री पूछे तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में पावर क्या है? x का पावर 2, x का पावर इसमें 1। तो 1 एंड 2 में से 2 हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। खत्म आंसर। ठीक है। सेकंड, y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर y का पावर 3 है, y के एक पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री होगा 3, रोमान 3 माइनस 9 है। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में और एक पॉलिनोमियल होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होता है। जिसमें डिग्री 0 होता है। ठीक है, डिग्री ज़ीरो कौन से नंबर्स के होंगे? कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा? जैसे 8 लिख लिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं 8 x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ? 8x टू द पावर 0 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो इसका वैल्यू लास्ट तक वो 1 ही होगा, 8 ही होगा। 8 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 8। ठीक है, तो अब अगर इसको देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होगा? 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो सेम ये जो क्वेश्चन गिवन है -9 है, तो मैं इसको -9x टू द पावर 0 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है और मैं वेरिएबल लिख सकता हूँ खुद से। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा इसका? 0, माने डिग्री क्या होगा? डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4z माइनस 3। 4z माइनस 3। अब z का पावर देखेंगे। z का पावर क्या है? 1। तो अगर 1 है तो अगर डिग्री, इसमें डिग्री 1 है, हमें डिग्री पूछा गया है, डिग्री इक्वल टू 1। डिग्री माने हाईएस्ट पावर एंड हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री था 2। जब कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तब उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल गिवन था, इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन में डिग्री है 3। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन में डिग्री है 0। इसको तो अभी बोला, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री है 1। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1,
2 एंड 3। कोई भी पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल देने के लिए जिसमें डिग्री 1 होगा, एक के लिए एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 1 होगा, डिग्री 2 होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है, डिग्री 3 होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है। ओके, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है। जैसे मैंने 4x लिख दिया, 4x, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है। फिर क्या है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 का एग्जाम्पल देने जाए तो इसके जैसे ही दे देते हैं, 4x हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 4x टू द पावर 2, ठीक है। और डिग्री 3 के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहे तो 4x क्यूब, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हो जाएगा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल दिस। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा गया है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ है +6, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा +6, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब के साथ जो नंबर है, एक्स क्यूब के साथ क्या है, इंक्लूडिंग साइन -3 है, तो -3 हो जाएगा। अगर x टू द पावर 4 का पूछ लेते हैं तो x टू द पावर 4 का पूछते हैं तो x टू द पावर 4 के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 हो जाएगा +1। अगर x का पूछते तो -2 लिखते हैं क्योंकि x के साथ -2 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ 5z² -11, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² -11। इस पॉलिनोमियल में z का कोएफिशिएंट क्या है। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ z³ क्या होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ z³ क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ z³ होगा 4। क्यों 4 होगा, क्योंकि z³ के साथ 4 है। मैं अगर पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ z² क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ z² क्या होगा, 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि z² के साथ 5 था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है। z तो इस पॉलिनोमियल में है ही नहीं, इस पॉलिनोमियल में तो z है ही नहीं ना। इस पॉलिनोमियल में क्या क्या है, z³ है,
जेड स्क्वायर है एंड जेड टू द पावर 0 है। ठीक है, जेड तो नहीं है, जेड नहीं है दैट मीन्स जेड का कोएफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, जेड नहीं है दैट मीन्स जेड का कोएफिशिएंट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर पूरा ही 0 हो जाते हैं, इसलिए जेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगा जिसके साथ एक्स वाई ये सब नहीं है, कोई भी लेटर नंबर नहीं है। फर्स्ट जो टर्म है उसमें एक्स क्यूब है, सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर है, थर्ड टर्म में एक्स है, फोर्थ टर्म में कुछ नहीं है, कोई भी लेटर नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होगा, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होगा -10। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होगा -10। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले इस क्वेश्चन से कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा 9, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा -8। सामने प्लस लिखे या फिर ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आगे अगर माइनस हो तो वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।